बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का पुनः स्वागत है। ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में आज मैं आपको वाणिज्यिक पशुपालन के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। इसके बारे में आप और हम चर्चा करना चाहते हैं। व्हीटलसी ने कृषि के प्रकारों का जो विवरण दिया था उसमें वाणिज्यिक पशुपालन भी एक प्रकार है। इस प्रकार के कृषि के प्रकार में पशुओं का पालन किया जाता है और पशुपालन वाणिज्यिक दृष्टिकोण से किया जाता है, इसलिए इसका नाम है वाणिज्यिक पशुपालन। तो पशुओं का वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोग करने के लिए उनका जो कल्चर किया जाता है, उनका जो पालन किया जाता है उसको वाणिज्यिक पशुपालन कहते हैं। और यह जो वाणिज्यिक पशुपालन प्रकार का जो कृषि का प्रकार है वो नगरीय क्षेत्रों की देन है, यूरोपियन देशों की देन है, विकसित देशों की जैसे पश्चिम यूरोपियन देश और अमेरिकी देश, ऑस्ट्रेलिया, ये इन देशों की देन है। इनमें ये जो क्रिया है वो व्यापारिक क्रिया के रूप में है और जो कम विकसित देश है उनमें जो पशुपालन किया जाता है वो निर्वाह के रूप में किया जाता है। यहाँ वो व्यापार के रूप में किया जाता है, इसलिए जो पशुपालन का जो वाणिज्यिक पशुपालन प्रकार है ये विकसित देशों की देन है। चलो इसके बारे में विस्तृत रूप से अपन शुरू करते हैं। पशु फार्मिंग विस्तृत क्षेत्र पर पशुओं का वाणिज्यिक रूप से चारण या पालन है। कृषि का यह रूप या प्रकार शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों से संबंधित है या वहाँ के क्षेत्रों से अनुकूलित है। यह कृषि 19वीं शताब्दी की उपज है जो पश्चिम यूरोप और उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में मांस तथा ऊन के नगरीय बाजार विकसित होने पर विकसित हुई। यह प्रधानतः ये जो इस प्रकार का पशुपालन या इस प्रकार की कृषि है प्रधान रूप से यूरोपियन बसाव के क्षेत्रों अर्थात सापेक्षतः विकसित देशों में सीमित है, जहाँ फसल उत्पादन के लिए मिट्टियाँ उपयुक्त नहीं है, मिट्टियाँ फसल उत्पादन के योग्य नहीं है। और बात वितरण की करें तो वितरण के 7 क्षेत्र मुख्य रूप से बता सकते हैं अपन। पश्चिम संयुक्त राज्य तथा कनाडा और मेक्सिको के निकटवर्ती क्षेत्र, वेनेजुएला की लानोस है, ब्राज़ील में सर्ताओ क्षेत्र है, उरुग्वे और अर्जेंटीना में पंपास घास के क्षेत्र है, चाको है और पेटागोनिया है। दक्षिण अफ्रीका में कारू है और ऑस्ट्रेलिया के शुष्क आंतरिक भाग है, जो आंतरिक भाग जो शुष्क है वो, और न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप समूह। इन क्षेत्रों में व्यापारिक या वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। ये क्षेत्र वाणिज्यिक पशुपालन के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं वाणिज्यिक पशुपालन की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं वाणिज्यिक पशुपालन में पाई जाती है, इसकी आप किस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं। पशु फार्मिंग विस्तृत भूमि उपयोग का एक प्रारूप है। ऐसे देश जिनमें भूमि खूब है पर लोगों की संख्या कम है, वहाँ पर इस प्रकार का जो वाणिज्यिक पशुपालन है विस्तृत भूमि उपयोग का एक रूप है। भूमि का बड़े क्षेत्रफल की भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, जिसके लिए विशाल भूमि और प्रति इकाई क्षेत्र पर पूंजी और मानव संसाधनों के संतुलित उपयोग की आवश्यकता होती है। पशु फार्मिंग या रेंचिंग एक बड़े पैमाने पर की जाने वाली क्रिया है जो पशु चारण के लिए भूमि की निम्न उत्पादकता से जुड़ी है। वाणिज्यिक पशुपालन उसी भूमि की निम्न उत्पादकता से जुड़ा है, क्योंकि उसमें फसलों के उत्पादन की क्षमता है वो कम है, तो वहाँ पर वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। पशुओं के फार्म बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं। जैसे बात करें ऑस्ट्रेलिया में स्टेशंस जो पशुओं के फार्म होते हैं उनका आकार औसत आकार 8000 हेक्टेयर होता है तथा मवेशियों के फार्म इससे भी बड़े होते हैं। तो भेड़ों की फार्म ऑस्ट्रेलिया में जिनको आप स्टेशन कहते हैं उनका औसत आकार 8000 हेक्टेयर होता है। और ऑस्ट्रेलिया में मवेशियों के जो फार्म होते हैं वो इससे भी बड़े आकार के होते हैं। पशुपालकों का कुछ भूमि पर स्वामित्व होता है तथा उनकी समस्त भूमि वास भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। फार्मों की सीमा पर नुकीले तारों की बाड़ें लगाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में फार्मों की बाड़ाबंदी फेंसिंग खरगोशों के आतंक से बचाने के लिए चरागाहों को सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। फार्मों पर वनस्पति आवरण सदैव बना रहता है। हरे चरागाह देशज घासों के अथवा चुनी हुई रोपित घासों के होते हैं, जिनके साथ कुछ फलीदार फसलें उगाई जाती है जैसे अल्फाल्फा, क्लोवर और लूसर्न। प्रादेशिक रूप से घासों में बहुत भिन्नता पाई जाती है।
अलग अलग घास होती है, किंतु सामान्यतः वे कोमल होती है तथा स्वादिष्ट होती है। पशुओं को शीतकाल में खिलाने के लिए प्राय सूखी घास पैदा की जाती है। पशुओं के आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज पोषक तत्वों की उपयुक्त मात्रा मिला करके पशुओं को संतुलित आहार दिया जाता है। पशुओं में भेड़, मवेशी तथा घोड़े प्रमुख हैं, जो यूरोपियन नस्लों द्वारा विकसित किए गए तथा वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रजनन द्वारा परिमार्जित किए हुए संकर पशु हाइब्रिड पशुओं का चयन विवेक द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य वाणिज्यिक है, तो इसके लिए वैज्ञानिक तरीकों का भी उपयोग किया जाता है। प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त किस्म के पशु चुने जाते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें, मरुस्थल में ये पशु रह सकते हैं, उन्हीं का तो जो उस क्षेत्र के आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। क्षेत्र में वाणिज्यिक पशुपालन करते समय यह रखा जाता है कि अपने क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कौन सा पशु आसानी से सर्वाइव कर सकता है। प्रत्येक प्रदेश में एक विशेष प्रकार के पशु तथा पशु उत्पादों का विशेषीकरण मिलता है। पशु झुंड का आकार बहुत बड़ा होता है। वाणिज्यिक पशुचारण जलवासी पशुचारकों की भांति अधिक संख्या में पशु रखते हैं, जिससे कि ग्रीष्मकालीन सूखे तथा शीतकालीन झंझावातों से होने वाली क्षति से बचा जा सके। भोजन की निरंतर प्राप्ति होती है। वाणिज्यिक पशुपालन और चलवासी पशुचारण में यही फर्क है कि वहाँ पशुओं को चराने के लिए या पशुओं के भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना पड़ता है। यहाँ ये सुविधा एक प्राप्त होती है। इस कारण से चरागाहों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निरंतर गतिशील की आवश्यकता नहीं होती, गति करने की आवश्यकता नहीं होती। मवेशी पालक स्थायी फार्मों या स्टेशन पर निवास करते हैं। साइबेरिया तथा उत्तर पश्चिम अफ्रीका की उच्च भूमियों में जहाँ उत्तम चरागाह मिलते हैं, पशु झुंडों का यथाकथा स्थानांतरण किया जाता है। तो उच्च भूमि और निम्न भूमि में कभी कभी स्थानांतरण हो जाता है। अमेरिका प्रेरी तथा उच्च मैदानों के मवेशी प्राय मक्का की पेटी तक चरागाहों में मोटे होने के लिए भेजे जाते हैं और फिर उन्हें बूचड़खानों में भेजा जाता है, जहां मांस को प्रसंस्कृत किया जाता है। तो अमेरिका के प्रेरीज और उच्च मैदानों के मवेशी होते हैं, वो मोटा होने के लिए, तरोताज़ा होने के लिए, हेल्दी होने के लिए मक्का की पेटी के क्षेत्र में घुसा दिए जाते हैं, और जब उनका मांस निकाला जाता है, उसका मांस को प्राप्त किया जाता है, तो उनको बूचड़खानों में भेजा जाता है। रेंचों का प्रबंधन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की सुरक्षा, विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। सर्वोत्तम नस्लों से मांस तथा ऊन की प्राप्ति की जाती है। जो सबसे अच्छी नस्लें होती है, उनसे मांस और ऊन प्राप्त किया जाता है। मवेशियों तथा भेड़ों को रोगों से बचाने के लिए नियमित रूप से टीकाकरण का भी व्यवस्था की जाती है। पशु चिकित्सक नियमित रूप से पशुओं की जांच करते हैं। पशु फार्म पर नियुक्त मानव संसाधनों को 3 वर्गों में आप रख सकते हैं: प्रबंधन संबंधित, स्थायी श्रमिक और मौसमी श्रमिक। कुल मिलाकर पशु फार्मों पर श्रम की आवश्यकता कम होती है। ऐसी प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं: निम्न जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या कम है वहाँ पर, छोटे प्रकीर्ण नगरीय अधिवास भी कम है, अल्प विकसित परिवहन और संचार के साधनों का जाल तथा सीमित शिक्षा सुविधाएं। ये वाणिज्यिक पशुपालन के क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। फार्मों पर पशुपालन कार्य अत्यधिक संगठित बाजारों के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक दृष्टि से भेड़ों की संख्या अधिक होती है। वाणिज्यिक पशुपालन करते समय वाणिज्यिक पशुपालन के क्षेत्रों में भेड़ों की संख्या अधिक होती है, जिनसे मटन और ऊन दोनों के लिए पाला जाता है। मवेशी इनसे अधिक मूल्यवान होते हैं। इन्हें मवेशियों से मांस भी प्राप्त होता है, चमड़ा भी प्राप्त होता है और दूध पदार्थ भी प्राप्त होता है। पशु फार्मिंग अत्यधिक विशेषीकृत होती है। उत्पादन की प्रत्येक अवस्था को अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कारगर बनाया जाता है। पशुओं को मोटा करने तथा उनका वध करने का कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है कि किस प्रकार से उसमें मांस निकालना है, उनका वध करना है। पशु मांस को हिमित तथा डिब्बा बंद किया जाता है, फ्रीजिंग किया जाता है, डिब्बे में बंद किया जाता है। डिब्बा बंद मांस के उत्पादन में अर्जेंटीना विश्व में पहले नंबर पर है, सबसे ऊंचा स्थान है अर्जेंटीना। न्यूजीलैंड मटन का सब बड़ा निर्यातक है। ऑस्ट्रेलिया के बाजार में ऊन का अग्रणी स्थान है। ऑस्ट्रेलिया ऊन के लिए प्रसिद्ध है। वाणिज्यिक पशुपालन से नगरों का विकास हुआ है, जो पशुवध, प्रसंस्करण तथा पैकिंग के केंद्र होते हैं। वाणिज्यिक पशुपालन से सड़कों तथा रेल मार्गों के माध्यम से सघन जाल विकसित हुआ है, जो पशु फार्मों को नगरों से जोड़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्यूनस आयर्स की बात करें, बाहिया ब्लांका, मोंटेविडियो, रोजरियो तथा उत्तरी अमेरिका में सेंट लुई, कंसास और ओमाहा पशुपालन के कारण ही बड़े नगरों के रूप में विकसित हुए हैं।
यद्यपि पशु फार्मिंग उष्णकटिबंधीय सवाना, जिसमें दक्षिण अमेरिका के लानोज आते हैं, कंपोज आते हैं, मैक्सिको, मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रचलित है, किंतु वहाँ शीतोष्ण प्रदेशों की अपेक्षा कम है। तो इस प्रकार से आपने और हमने वाणिज्यिक पशुपालन का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।